हेलो दोस्तों, अभी जैसा कि आप जानते हैं खबरें आ रही हैं कि अनंतनाग में और राजौरी में और शायद एक और जगह पे जो है वो एनकाउंटर जारी है। पाकिस्तान के दहशतगर्द जो घुसपैठिए हैं उन्होंने ये मुख्तलिफ जगहों पे हमला किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना कुछ करना भी नहीं चाहिए। यू नो ये जो पूरा हमने मामला कर रखा है ना इसका, कि यहाँ से फौजी जाएंगे फिर उनको मारेंगे। क्यों मारना उनको एनकाउंटर पे? एनकाउंटर करना ही क्यों है उन टेररिस्ट्स का? ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने बनाई है किस लिए? रिपब्लिक डे की परेड के लिए बनाई है हमने? ये बच्चों को परेड में दिखाने के लिए बनाई है? एक मारिए ब्रह्मोस मिसाइल, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, घुसेगी उस गुफा के अंदर जहां पे वो लोग बैठे और वहां पे खत्म। जो ऑपरेशन 5 दिन में नहीं खत्म हुआ वो 30 सेकंड में खत्म। आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हजारों दर हजारों पहाड़ हैं जम्मू और कश्मीर में। अगर एक पहाड़ गिर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पहाड़ को गिरा दीजिए जहां पे आतंकी हैं। आपके पास हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं, आपके पास अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं, आपके पास और हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं। आप इस्तेमाल करिए। आपके पास इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करिए। सीधा एक मारिए मिसाइल उसके अंदर। हथियारों और गोला बारूद की तस्करी करते हैं। साथ ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन हथियार और गोला बारूद को लश्कर के आतंकवादियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोनों संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त टीम ने उन्हें दबोच लिया। संयुक्त टीम को उनकी तलाशी के दौरान उनके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 2 पिस्तौल साइलेंसर, 5 चीनी ग्रेनेड और 28 कारतूस जब्त हुए हैं। दोनों के खिलाफ पुरी पुलिस थाने में भारतीय सेना अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। देशभक्ति 1-2 दिन की है दोस्तों। अभी एशिया कप खत्म होगा, वर्ल्ड कप आएगा, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, हम सब लोग ताली बजाएंगे। ये होगा, देख लेना। सोचना कभी इसके ऊपर, सोचना आप कभी आपको वक्त मिले, कभी अकेले हो ना ये सब दीन दुनिया के झंझट से, तो कभी सोचना ये कैसा विधान है यार, जो एक बच्चे का बाप चला गया, एक बूढ़े माँ बाप का बेटा चला गया, एक किसी औरत का पति चला गया, किसी बेटे का बाप चला गया, किसी का भाई। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि, और हम सभी गुनहगार हैं, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं उसमें, बुरे लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग थोड़े से गुनहगार इस सेंस में है कि हम लोग अनफीलिंग हैं। हमें देखो, देश की भावना के साथ कौन जुड़ता है? एक शेर है किसी शायर का, पता नहीं किसने लिखा था, मुझे आज याद आया कि शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, जिसे हो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। ये जो अपनी गर्दन कटाने वाले ना देश के ऊपर, एक मकसद के लिए अपनी गर्दन कटा, ये अलग किस्म के लोग होते हैं यार। इनका मटेरियल अलग होता है, इनका डीएनए अलग होता है, और शायद हम वो डीएनए समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। आज सवेरे से यार वो बच्चे को देख के ना थोड़ा सा हिल गया मैं अंदर से ना। उस बच्चे को देख के, वो फौजी वर्दी पहन के सलूट कर रहा था यार, मैं पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ना छाती फाड़ के अंदर से दिल बाहर निकाल लिया। और हम लोग कैसे लोग हैं यार, हम लोग कैसे लोग हैं, सोचना कभी इस मामले में। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी? हम लोग पता है क्या करेंगे कल? यही काम करेंगे हम लोग यही काम करेंगे। कोई पाकिस्तानी सिंगर की आपको उसका म्यूजिक भी सुनना है, और आपको उसकी एक्टिंग भी देखनी है, आपको उसकी टीवी सीरियल्स भी देखने हैं। कर्नल मनप्रीत गुनहगार है क्या? या डीएसपी हुमायूं, वो देश के लिए उसने अपना एक गोली खाई, अपनी जान दे दी, वो गुनहगार है? या मेजर आशीष गुनहगार है? कौन फिर इसमें? ये गलती है किसकी? लोग कहते हैं यार देखो, हमें अपनी ना लाइफ एंजॉय करनी है, हमें इन सब चीज़ों में मत पड़ो यार। वो जो फौजी मर रहा है ना, उसको, वो ठीक है यार, वो मर रहा है, उसको मरने दो सरहद पर, दैट्स ऑल राइट यार, लेट हिम बी। मतलब हमारा उससे क्या लेना देना यार? लेना देना है दोस्तों बहुत गहरा। जिस दिन उस फौजी को ये लगा कि यार मैं जान इन लोगों के लिए दे रहा हूं, मैं अपनी बीवी को विधवा इन लोगों के लिए करवा रहा हूं, मैं अपने बच्चों को यतीम इन लोगों के लिए करवा रहा हूं, ये नाशुक्रे जो एक दिन रोते हैं और बाकी दिन कहते हैं कि यार आज बड़ा मजा आएगा यार। देखो, आज शाहीन अफरीदी बॉलिंग करेगा, विराट कोहली फेस करेगा। मैं इसमें, क्योंकि बार बार यही होता है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि एक कर्नल रैंक का ऑफिसर, जवान, जेसीओ, कोई भी हो यार, वो वर्दी पहनता है, जब वो जाता है इस दुनिया से तो बुरा लगता है यार। कोई भी हो, उसका रैंक कोई भी हो यार, जवान हो, 2 साल की नौकरी वाला जवान हो यार,
उसके लिए भी उतना ही बुरा लगता है जितना एक अफसर के लिए लगता है, जितना एक कर्नल के लिए लगता है। किसी कोई रैंक उसका कोई हो, इररिस्पेक्टिव, डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम लोग आज भी हमें सस्ता मिलेगा ना, हम चाइना का सामान खरीद लेंगे। सोचो कभी मैं क्या बोल रहा हूं, सोचना। हमें सस्ता सामान मिलेगा ना, हम चाइना का माल खरीद लेंगे। हम वो 20 चेहरे गलवान के भूल जाते हैं। और लोग मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब आप पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हो और आप ये कर रहे हो, और हमारे कल्चर ऐसे एक जैसे हैं, सब कुछ हमारा जब एक जैसा है तो फिर आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार एक जैसे नहीं है। वो हम नहीं है, हम वो नहीं है। अगर सब एक जैसा है तो दूसरा मुल्क क्यों बना? बहुत फर्क है, और ये फर्क रहेगा दोस्तों। कर्नल मनप्रीत चला गया इस दुनिया से बेचारा, वो ही इज गॉन यार, ही इज गॉन। जब मैं मुझसे तो बहुत छोटे उम्र में, तो मेजर आशीष गॉन, डीएसपी हुमायूं भट्ट गॉन, चले गए। लेकिन हम यहाँ हैं, आप और हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। थोड़ा सोचिएगा, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? देयर इज अ सेंस ऑफ ऑनर। और मैं चाहता हूं ये आप लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोग हैं हम में से, पर सोचिएगा जरूर। एनीवे दोस्तों, नमस्कार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ एक एनकाउंटर जिसमें मारे गए हमारे 3 सपूत, 3 वीर सपूत देश के। उन तीनों का नाम है, एक का नाम है कर्नल मनप्रीत सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर थे राष्ट्रीय राइफल्स के, साथ में मेजर आशीष धोनचक जो कि ये खुद राष्ट्रीय राइफल्स में ही थे, और जम्मू कश्मीर पुलिस के डेप्यूटी एसपी हुमायूं भट्ट। ये तीनों के मारे जाने की एक कहानी है। एक पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने यह बोला कि क्योंकि एक बड़ा आतंकवादी मार दिया गया था अभी हाल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये उसका बदला लिया है उन्होंने। मैं आपको इससे पहले दिखाना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि कश्मीर में मुसलमान इंडिया के साथ नहीं है, ये जो हमारे हुमायूं भट्ट थे डेप्यूटी एसपी, इनके फादर डीआईजी थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, और उन्होंने कैसे रिक्लेम की अपने ही बेटे के शव पर। एक ब्रेव फादर ही ऐसा, एक बहादुर फादर ही ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्पोज और काम, एक ऐसा बाप जिसका बेटा अभी मरा, और बेटे का भी एक बच्चा हो जो 29 दिन का और पूरा महीना ना हुआ हो। इस भारत माँ के वीर सपूत को हमारा सलाम, और बाकी दोनों को भी हमारा सलाम जिन्होंने ये किया, अपनी जान दे दी, वीर गति को प्राप्त हुए। मैंने सुबह शहीद बोल दिया था तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, नहीं मैं आगे से वीर गति ही बोलूंगा। कुछ थ्योरी है पाकिस्तान की जिसको बस्ट करना सबसे जरूरी है बिफोर आई गो टू द सर्जिकल स्ट्राइक। नंबर 1, हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान को नहीं माना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान को नहीं माना। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि एक सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे एक हजारों साल पुरानी संस्कृति रही है, और इस संस्कृति का एक इतिहास है। मानना ही नहीं चाहते वो। हिंदुस्तान जब तलवार के आगे नहीं झुका, और तुमने तो अभी, तुम्हारी तो वो हिम्मत भी नहीं है क्योंकि तुम सेंट्रल एशियन नहीं हो। सेंट्रल एशियंस ने दुनिया में मार काट बचाई, कोई हम अकेले नहीं थे, लेकिन उन सेंट्रल एशियन को हमने उखाड़ के फेंक दिया। आज कोई बचा नहीं है, हिंदुस्तान बचा है, भारत बचा है। तो तुम्हारे तलवारों में तो वो जोर नहीं है, ना तुम्हारे बाजुओं में वो तो जोर है। तुम तो 93,000 पतलूने गीली करके सरेंडर कर देते हो। तो तुम तो सोचो भी मत कि तुम मुगल के वंशज हो जाते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम खान है। खान सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। तो ये अगर गलतफहमी पाल के रखी हुई है कि तुम क्या नाम है, बाबर और हुमायूं की तरह आकर के कत्लेआम मचा लोगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इसकी जो कहते हैं ना, करारा जवाब दिया जाएगा, बहुत करारा जवाब।
क्या रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए? इतने के बाद भी हमारे लोग मारे जाएं? जिसको जो कहना है कहने दीजिए। मुझे भारत की इंस्टीट्यूशंस पे पूरा ट्रस्ट है, भारत की आर्म्ड फोर्सेस पे पूरा ट्रस्ट है। यदि वो इस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचती हैं कि इसमें बाहरी हाथ है, और फिर मोदी जी ने उनको फ्री एक्शन, फ्री हैंड दे रखा है कि जो उनको सुटेबल लगे, ऐसे घटना दोबारा ना हो, वो करने के लिए वो फ्री हैं, स्वच्छंद है, तो होना चाहिए।